So first step, what I will do is import NumPy as NP, alias shortcut, and few things about NumPy. This is a basic data type similar to list and tuple. जैसे list and tuple होते हैं वैसे ही arrays नाम का एक basic data type है. NumPy array, this NumPy array, okay, ये एक basic data type है जो NumPy में use होता है. So NumPy arrays fixed size containers of items and that are more efficient than Python list and tuple. पहले तो ये फिक्स्ड साइज है, ओके, few properties, और ये कंटेनर ऑफ आइटम्स, मोस्टली ये होमोजेनियस डेटा टाइप है. होमोजेनियस मतलब एक ही तरह का डेटा सेव करेगा, और ये फिक्स्ड साइज और फिक्स्ड लेंथ का होता है. ओनली स्टोर्स अ सिंगल डेटा टाइप, मतलब single data type, homogeneous, right? And this can be one dimensional or multi-dimensional. वन डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल क्या है देखेंगे, बट जो भी हमने अभी तक देखा है दैट इज कॉल्ड अ वन डायमेंशनल. इन शॉर्ट आपको बताना है, मतलब इफ अभी तक हमने जो देखा है लिस्ट वगैरह कैसे लिस्ट लिखते थे, हम लिस्ट कैसे लिखते थे लाइक दिस, ये ऐसे, फिर इसके अंदर जो भी नंबर्स है, राइट राइट, ऐसे ही कुछ हम लिस्ट लिखते थे. सो दिस टाइप ऑफ जो हमने यहाँ लिखा है दिस इज कॉल्ड अ सिंगल डायमेंशनल. फिर मल्टी डायमेंशनल क्या है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल क्या है, हम एज अ नंपाई अरे थ्रू देखेंगे, क्योंकि लिस्ट हम मल्टी डायमेंशनल नहीं लिख सकते. ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है और ऐसा कुछ मेथड नहीं है जहाँ पे टू डायमेंशनल लिस्ट बनाया जाए. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है नंपाई अरे एज अ डेटा टाइप ने, जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं we are doing a multi-dimensional analysis, और multi-dimensional हम लिख रहे हैं उसमें. So let's start from basic. पहले तो एक sys नाम का एक लाइब्रेरी है, I will import that. ये हमने इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट है. पाइथन जब भी आप डाउनलोड करते हो तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया, मतलब किया गया है. So there are few libraries which are already installed in the Python code. So that's why we directly import. One of the example of ये है sys func tool जो आपने reduce function के लिए यूज किया है, वो भी आपने इंस्टॉल नहीं किया था, आपने यूज किया डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि ये प्री बिल्ट है ऑलरेडी, ये पाइथन के साथ आता है आपको इंस्टॉल्ड ऐप. जैसे आप विंडोज डाउनलोड करते हो तो वो सॉलिटेयर गेम आता है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट 365 के एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड रहते हैं प्री इंस्टॉल, मोबाइल में भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, वैसे ही प्री इंस्टॉल्ड ये कुछ लाइब्रेरीज है जो पाइथन में अवेलेबल है. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ओपन कर सकते हो. ओपन कैसे करना है, इंपोर्ट सिस, इंपोर्ट फंक टूल, राइट. सो पाइथन लिस्ट कैसे बनाते हैं, शोन यू द एग्जांपल. इसका टाइप चेक कीजिए, टाइप इज अ लिस्ट. सो सिमिलरली अरे बनाने के लिए व्हाट वी यूज, numpy अरे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इज इक्वल टू np, जो मेरा शॉर्टकट है यहाँ पे अलाइस है, ये अलाइस है ना np, तो ये np डॉट अरे, अरे नाम का क्या है, व्हाट इज दिस, ओके, ये शॉर्ट में ये यहाँ पे कॉपी किया है ये. अभी आप बताइए मुझे क्या है ये, इसके अंदर क्या दिख रहा है, व्हाट इज इनसाइड दिस, लिस्ट है. ठीक है, इतना तो क्लियर है. और ये मैं लिस्ट रिमूव कर देता हूँ तो क्या बचता है, ये क्या है बताइए, क्या है, फंक्शन है, मेथड है, क्या है, मेथड, मेथड. हाँ, डॉट वगैरह यूज कर रहे हैं ना. तो np एज अ लाइब्रेरी के अंदर कुछ फंक्शन यूज किया है और मेथड है, वो आप कॉल कर रहे हो, राइट.
तो numpy जो हम सीख रहे हैं और उसमें से जो डेटा टाइप हम सीख रहे हैं कॉल्ड numpy array, ये बनाने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? इनबिल्ट मेथड और इनबिल्ट फंक्शन जो numpy के अंदर है ये यूज कर रहे हो। और इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है? लाइक दिस यू कैन यूज। बेसिकली आपको लिस्ट पास करना है और उस लिस्ट ये मेथड को पास करना है और एक फंक्शन को पास करना है और आपको आउटपुट में क्या मिलता है देखिए अभी फिर numpy array, प्रिंट numpy array और उसका डेटा टाइप चेक कर रहा हूं मैं। एग्जीक्यूट, लोड हो रहा है। ओके एनपी मैंने बाय द वे व्हाट इज द एरर? हाँ तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। so this is the line of import numpy as np execute, right? then let's execute this line। आ रहा है अभी, देखिए दिख रहा है आपको? सेम दिखने में सेम दिखते हैं, लिस्ट है या numpy array, बट उसका क्लास देखिए, एज इन टाइप देखिए उसका टाइप क्या है? numpy डॉट n डायमेंशनल अरे। इसको बोलते हैं n डायमेंशनल अरे, nd अरे। n डायमेंशनल क्यों? क्योंकि मल्टी डायमेंशन भी हो सकता है। अभी करंटली एक वन डायमेंशनल है बट दैट इज n डायमेंशनल अरे। क्लियर सबको? लिस्ट को ही हमने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ अरे। कैसे? यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन और इनबिल्ट मेथड कॉल्ड अरे, np डॉट अरे। यही पैटर्न फॉलो होगा, आगे कुछ भी करोगे np डॉट आगे वाला फंक्शन np डॉट। सिर्फ आपको मतलब जो भी आप सीख रहे हो अभी लाइब्रेरीज, इसमें आखिरी तक एक ही चीज करना है, सिर्फ मेथड को कॉल करना है, आपको बाकी कुछ नहीं करना है। इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लिखना है, ना कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एवरी लाइन आपको मेथड कॉल करना है। यही लाइब्रेरी है, दैट्स इट। ओके, मतलब इतना ही सिंपल है, ये डे वन से भी सिखा सकते हैं बट आपको पता नहीं चलेगा कि वो मेथड क्या है, फंक्शंस क्या है, मैं क्या पास कर रहा हूँ, राइट? इसको क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट, राइट? आर्ग्यूमेंट मैं पास कर रहा हूँ अरे नाम का। चलो एक वन एडवांटेज जो है numpy array यूज करने के, कई एडवांटेज है। पहले तो ये फास्टर है एंड मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, एज इन कल हमने जो देखा था स्लाइड। हाँ, इट इज मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इसका यूज होता है। जस्ट अ सेकंड, हैंग बाय द वे ऑडियो क्लियर है क्या? आई थिंक देयर इज अ लैग ऑनलाइन। Clear, sir. क्योंकि मुझे यहाँ पे see this point, it provides a efficient memory storage। दिख रहा है efficient memory storage कैसे? let's prove it। efficient क्यों है? तो आई एम यूजिंग सम सिस्टम नाम के जो लाइब्रेरी है, उसमें से गेट साइज ऑफ नाम का एक फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं एक इंटीजर पास कर रहा हूँ। ओके, ये क्या करता है? तो ये एक्चुअल मेमोरी में कितना साइज है, ऑन हार्ड डिस्क पे ये कितना ले रहा है साइज, वो आपको देता है। एंड लेंथ ऑफ एक नंबर, और वैसे हमारे पास कितने डिजिट है? 4। तो उन चारों का लेंथ मैंने निकाल के लिया है, कॉल्ड पाइथन लिस्ट लेंथ। मतलब एक नंबर स्टोर करने में कितना साइज लगता है ये फंक्शन देगा, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इफ आई एग्जीक्यूट, ये ओके इसका काम हो गया है, सो आई विल रिमूव दिस। तो ये बोल रहा है 112 बाइट्स, द यूनिट इज बाइट्स। मेमोरी कैसे मेजर किया जाता है? बिट्स, बाइट्स वगैरह याद है ना, BYTE बाइट, बाइट्स। सो आपने देखा होगा 8 GB, 8 GB, देन टेराबाइट, 2 TB वगैरह। टीबी के ऊपर जीटा, पेटा, बहुत कुछ रहता है। स्टार्ट होता है MB से, मेगा बाइट,
then gigabyte, then terabyte, then petabyte, zettabyte. That is nothing but a byte. Byte is a unit of measurement of a memory. मेमोरी मेजर करने के लिए, जैसे आपका हाइट है, हाइट इज इन सेंटीमीटर और इंचेस में रहता है, राइट? तो वैसे ही मेमोरी मेजर करना है तो बाइट नाम का यूनिट है, BYTE, बाइट। सो करंटली जब मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ, पाइथन का लिस्ट यूज कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, 112 बाइट इतना मेमोरी ले रहा है। बट इफ आई यूज numpy array डॉट आइटम साइज, और numpy array का मैं साइज लेके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अरे को, ओके? ये numpy array है हमारा, ये numpy array यहाँ पे डिक्लेयर किया है, देखिए यहाँ पे, राइट? तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, then you can see it takes only 16 bytes. So जहां तक ये मान लीजिए कुछ चीज 100 रुपए का है, numpy यूज करने से आपको 20 रुपए में लगता है, that's it. So it is 1/5 मेमोरी इफिशिएंट है, मतलब 5 times लेस मेमोरी यूज करता है numpy यूज करने से। मान लीजिए आपका 5 GB का कुछ मूवी है, वो 1 GB में फिट करना है, तो numpy यूज करना है आपको। इतना ज्यादा कॉम्प्रेस्ड और इतना ज्यादा इफिशिएंटली वो मेमोरी स्टोर करता है, ओके? तो ये कैसे होता है, हाउ इट इज, सी फॉर वन चार्ट, ओके, दिस इज द चार्ट, डेटा टाइप रिलेटेड है। तो जनरली व्हाट हैपेंस इज, व्हेनेवर पाइथन में डेटा टाइप से आपने पढ़ा है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, बट numpy क्या करता है, इसी डेटा टाइप को डिवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट मेमोरी रहता है 32, इंटीजर का 32 बिट, 64 बिट रहता है, 8 बाइट्स का मेमोरी रहता है बाय डिफॉल्ट हर एक व्हाट वी से, हर एक इंटीजर का पाइथन में। बट numpy क्या करता है, आपको ये अलग अलग ऑप्शन देता है, 1 2 4 अलग अलग। मतलब मान लीजिए आपके पास एक ही है इंटीजर, numpy क्या करता है, ऐसे डिवाइड करता है उसको, इंटीजर 8, इंटीजर 16, इंटीजर 32, इंटीजर 64। आपके एक इंटीजर एज अ डेटा टाइप को मल्टीपल डेटा टाइप्स में डिवाइड करता है, छोटे छोटे डेटा टाइप्स। तो इसीलिए वो मेमोरी इफिशिएंट होता है। तो जहाँ पे 8 बाय डिफॉल्ट 64 बिट रहता है, बट आपको रिक्वायरमेंट है 8 बाइट का, तो 8 बाइट आप यूज कर सकते हो। उसी के हिसाब से ये बाइट्स भी चेंज हो रहा है, देखिए बाय डिफॉल्ट 8 रहता है, बट आपको 4 चाहिए तो 4, 2 चाहिए तो 2, 1 चाहिए तो 1 यूज कर सकते हो। तो ये कौन सा डेटा टाइप कब यूज करना है, ये आप बाद में देखेंगे, डिटेल डेटा टाइप डिटेल देंगे आपको। ये लिमिटिंग कंडीशंस रहते हैं, मिन एंड मैक्स, इसके बेसिस पे आप प्रिसाइजली डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हो एंड मेमोरी इफिशिएंटली यूज कर सकते हो, ओके? So let's understand first what is numpy, numpy array, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज, फिर हम numpy में जो जो डेटा टाइप्स है वो देखेंगे। मोस्टली दो, जैसे वो अलग अलग डेटा डिवाइड होता था, न्यूमेरिकल, बुलियन, सीक्वेंस, कलेक्शन, यहाँ पे उतने नहीं है, यहाँ पे दो ही है बेसिक, अरे एंड सीरीज। ये मेजरली यूज करते हैं, एंड जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स है इंटीजर, फ्लोट, उनको यहाँ पे डिवाइड किया है इन्होंने, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया है। So let's start with the array first. Let's understand what are the different properties of array, क्योंकि ये बेसिक डेटा टाइप है इसका। तो numpy array के कई प्रॉपर्टीज है, such as ndim, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल में भी डेटा रहता है, तो इसको बोलते हैं ndim। Then there is called shape, size and d type. d type is nothing but a data type. मतलब जो भी अरे आप डिक्लेयर करोगे उसको ये 4 प्रॉपर्टीज देंगे। तो ndim क्या करता है, द नंबर ऑफ डायमेंशंस और एक्सेस इन द अरे। अरे में कितने एक्सेस और कितने डायमेंशंस है उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देता है। देन शेप, शेप करता है द साइज ऑफ द अरे फॉर ईच डायमेंशन, मतलब अलग अलग डायमेंशन के साइज। सॉरी, शेप, शेप क्या करता है, अलग अलग डायमेंशन का साइज
देता है एंड साइज क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे, कितने एलिमेंट्स है अलग अलग डायमेंशंस के कंबाइन करके एलिमेंट कितने वो आपको देगा। डेटा टाइप, द डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट इन द अरे, कौन सा डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं वो आपको दिया गया है। ओके तो ये सारे प्रॉपर्टीज कैसे एग्जीक्यूट करना है, सैलरी सॉरी सेल डॉट एंड टाइम, again dot dime dot shape dot size dot execute. Sorry, I didn't declare this here. ओके यहाँ देख सकते हो टाइम कितना है डायमेंशनल, क्योंकि हमने एक या एक ही में मिलेगा आपको, मतलब रेगुलर है, इसको एक डायमेंशन बोलता है। शेप क्या है 6, शेप इज नथिंग बट अ रो कॉमा कॉलम, मतलब कॉलम मतलब रोज एंड कितने कॉलम है रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू शुड यूज अ शेप। ओके क्योंकि यहाँ से आगे जो भी हम numpy पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर अ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक एक लाइन क्यों और 8-10 वैल्यू पे नहीं होगा, ये लार्ज डेटा सेट पे रहेगा जिसपे बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे, बहुत सारे रोज रहेंगे, राइट। तो इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए समथिंग वी आर यूजिंग कॉल्ड अरे, और इस अरे की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ओके हाँ यस रोज कॉलम्स, सो कॉलम्स यहाँ पे 6,1 इज नथिंग बट 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इज दिस, राइट, एंड एक रो ऐसे। साइज कितने एलिमेंट्स है इसमें, 6 एलिमेंट्स, सो इट्स साइज। एंड देन डी टाइप, डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप की इंटीजर है, बट इसको क्या बोला है इंटीजर 32। तो ये 32 क्यों है, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज कर रहा है numpy, मेमोरी इफिशिएंट मतलब ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो इट इज इसीलिए इट इज टेकिंग एज इंटीजर 32। आप ये बहुत डायमेंशन सुन रहे हैं, तो लेट अस सी कि वो है क्या एग्जैक्टली। सो ऐसे दिखता है आपको, ये देखिए वन डायमेंशनल अरे और आपका लिस्ट ये ऐसे रहता है 72909, मतलब लिखना है मुझे तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये लिस्ट 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 7,2,9,10, दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट वन डायमेंशनल, और numpy में हम लिख रहे हैं तो ये वन डायमेंशनल अरे numpy अरे। ओके देन टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल में एक्सिस देखिए क्या हो रहा है, एक्सिस वन इज दिस इज अ 0 मतलब एक्स एक्सिस, अभी एक्सिस और टू डायमेंशनल जब भी डेटा रहता है एक्सिस 0 ये है, एक्सिस 1 ये है, एंड ये डेटा आपको ऐसे दिखाई देता है 52304591, और इसका शेप 2 रो 3 कॉलम, राइट, रो 1 रो 2 कॉलम 2 कॉलम 3। आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हम डेटा को कैसे, बाय द वे ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं numpy, एक्चुअल में इसका यूज आपको दिखाना है तो लेट मी ओपन एक्सेल फाइल एंड आई कैन शो यू कि एग्जैक्टली मुझे लाइक हम इज माय स्क्रीन विजिबल इन रियल वर्ल्ड। आपको कभी भी ऐसा एक अलग से टेबल अलग से लिस्ट जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे रहेगा, हार्डली क्या रहता है ये दिस कैन बी योर डेटा, राइट, मतलब हर एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी सी डी है, उसके मंथ्स है, राइट, ये आपको डेटा आएगा एज इन यू विल क्रिएट दिस डेटा और यू विल, आपके पास इंडिविजुअल डेटा है तो इंडिविजुअल आएगा, but this is how it will look। वो उसमें रोज रहेंगे, उसमें कॉलम्स रहेंगे, और बहुत अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग डेटा रहेगा, रो वाइज डेटा रहेगा, और इसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करना है। तो इस पे ये जो टेबल है हमने यहाँ पे देखा है, इसको पाइथन में मुझे रीड करना है तो कैसे, मान लीजिए आपने एक देखा था, राइट, प्रोडक्ट
these numbers are for सेल्स के नंबर है। अभी मुझे बताए प्रोडक्ट बी का कितना सेल हुआ है, यहाँ पे लिखना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूं? बाय यूजिंग पाइथन के रिस्पेक्ट में बताइए आप मुझे। सम करना है, तो सम करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लिस्ट, नहीं तो टपल चाहिए, राइट? तो फिर इसको मुझे लिस्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट? इसका लिस्ट बनाना पड़ेगा। सिमिलरली इसका भी लिस्ट बनेगा, इसका भी लिस्ट बनेगा, बट इसका बनेगा। बट अभी मुझे बताइए जनवरी में 1200, जनवरी में 965, इनके बीच ये रिलेशन कैसे मेंटेन करोगे आप? मतलब इसका नाम है प्रोडक्ट ए, इसका नाम होगा प्रोडक्ट बी, इसका प्रोडक्ट सी, इसका प्रोडक्ट डी, बट और ये मंथ नाम का भी एक अलग लिस्ट आपने बना दिया। अब मुझे बताइए जनवरी इन चारों के बीच, पांचों के बीच रिलेशन कैसे मेंटेन? मान लीजिए इन फ्यूचर जाके मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग, सिर्फ इस लिस्ट को, तो यही लिस्ट सॉर्ट होगा, बट ये बाकी के वैल्यू चेंज होंगे क्या? नहीं, राइट? बट आइडियली होना चाहिए ना, क्योंकि मान लीजिए इसको सॉर्ट मैंने कर दिया फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो ये 760, लेट्स डू इट, कॉपी पेस्ट। और अभी मुझे बताइए कि डिसेंडिंग अरेंज करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 340, राइट? और यहाँ पे आएगा 760, दिस 980 and 1220। और आप जब भी ये लिस्ट जो भी है इसको सॉर्ट करोगे तो कैसे? बट अभी मुझे बताइए रिलेशन मेंटेन कर रहा है क्या? जनवरी का 340 है क्या? नहीं है। तो फिर आप कैसे हैंडल करोगे ऐसे सिचुएशन को? क्योंकि आपने कोई भी ऑपरेशन करोगे, व्हाटएवर ऑपरेशन यू डू, इट शुड बी इन रिलेशन विद ईच एंड एवरी अदर कॉलम्स। ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। तो ये रिलेशन कैसे मेंटेन करना है? यस, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन कोई आइडिया ये रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, कैसे मेंटेन करना है? ओके, कौन कौन से, फॉर व्हाट आई कैन डू सेट? सेट में फिर भी आप लिस्ट की तरह ही होगा ना सेट, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस देन। मतलब चलो आपने 4 सेट बनाए प्रोडक्ट ए बी सी डी नाम के, तो इसके बीच रिलेशन कैसे बनाऊं मैं? मतलब एक चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज होना चाहिए। ऑनलाइन एनी सजेस्ट? आपने कल पाइथन सीखा है, सो यू नाउ, है ना? हर रोज आपने प्रैक्टिस किया है, यू हैव फॉलोड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, करू शकतो। Yes, that you can do, but dictionary will become too much complicated जर operations काय करायचे असतील तर. So that is one of the option, you can use a dictionary. Okay, डिक्शनरी में की एंड वैल्यू पेयर थोड़ा सा स्टोर कर सकते हो आप। मतलब डिक्शनरी का नाम प्रोडक्ट ए लिखिए और की एंड वैल्यू में मंथ एंड वैल्यू सब पे स्टोर कर। जनवरी दिलं आणि फक्त ए बी सी डी की ठेवली, स्टिल आई हैव एन इशू। जनवरी डिक्शनरी का नाम, ये की हो गया, वैल्यू हो गया, राइट? तो आप सिर्फ इसमें रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, बट व्हाट इफ जनवरी फेब मार्च इसमें भी मुझे रिलेशन बिल्ड करना है तो? सर आपल्याला कीज एका टाइमला आपण 2 व्हॅल्यूज हाँ, व्हॅल्यूज मल्टिपल स्टोर करू शकता तुम्ही, लिस्ट पास करा म्हणजे जिथे मल्टिपल व्हॅल्यूज स्टोर होतील. ओके, नाही, तो डिक्शनरी कैन बी पॉसिबल बट नॉट अ फिजिबल, पॉसिबल है पर फिजिबल, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस आपको ऑपरेशन करना होता है। मतलब मुझे चाहिए जनवरी का समेशन दे दो, जनवरी में कितना सेल होगा उसका समेशन, नहीं तो मुझे ऐसा कंडीशन लगाना है जनवरी में प्रोडक्ट सी में चेक करना है कि वेदर इट इज हायर देन 500, मोर देन 500। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक
नहीं तो आपको इतना ही करना है कि जनवरी में प्रोडक्ट ए का सेल 1000 से ऊपर है तो ही प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट भी है उसमें 10% मार्जिन आपको ऐड करना है। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना है तब डिक्शनरी फेल हो जाएगा क्योंकि उसके बीच रिलेशन नहीं होगा। रोज एंड कॉलम्स की एंड वैल्यू में आपको कंबाइन करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें एज अ डेटा एनालिस्ट हमें जो जो चीज चाहिए, डेटा क्लीनिंग हो, इवन इंपोर्टिंग अ डेटा, क्योंकि जो भी डेटा रहेगा वो टेबल फॉर्मेट में ही रहेगा। तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए वी हैव अ डेटा टाइप कॉल्ड numpy अरे। जो हम numpy देख रहे हैं उसमें जो अरे नाम का डेटा टाइप है, so that data type solves all your problem। आपके सारे प्रॉब्लम्स ये डेटा टाइप सॉल्व करेगा। पहले तो ये क्या करता है, ये सारे इनके बीच रिलेशन बिल्ड करता है। ओके, तो कैसे करता है? व्हाट इट डज इज इट ट्रीट्स इंडिविजुअल कॉलम एज अ एक्सेस। इनको वो बोलता है एक्सेस। ओके, हर एक इंडिविजुअल कॉलम को एक्सेस बोलता है एंड देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग डिफरेंट डिफरेंट डेटा। तो हम ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये चार, राइट, यही आपको इमेज में दिखाया है। नॉट हियर। ओके, इसका काम हो गया तो मैं कर देता हूँ। ये देख रहे हो? कैन यू इमेजिन ये किसी ना किसी टेबल का पार्ट रहेगा, रो एंड कॉलम्स। भले अभी हेडिंग नहीं है बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? दिस बिकम्स अ 2D, राइट? तो ये जो मेरा पूरा शेप है दिस इज नथिंग बट अ 2D अरे। ये 2 डायमेंशनल है, इसमें रोज एंड कॉलम्स है। ओके, व्हाट इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ 3 डायमेंशनल अरे? तो ये 3 डायमेंशनल आप देख नहीं सकते। ओके, 3 whatever डेटा यू आर, क्योंकि आपका लैपटॉप 2D है, सो मोस्टली हम डील करते हैं 2 डायमेंशनल में। बट ये 3 डायमेंशनल जो रहता है, जो थर्ड डायमेंशन इंट्रोड्यूस होता है, दिस इज व्हेन कि आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने। मान लीजिए देयर इज अ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, एंड ऑन दिस प्रोडक्ट इसका एक रिलेशन बिल्ड करना है किसी और टेबल के साथ और किसी और कॉलम के साथ और किसी और डेटा के साथ। ओके, मे बी टू गिव एन एग्जांपल, ज्वाइन वगैरह जब आप करते हो एसक्यूएल में, राइट? एसक्यूएल में ज्वाइन करते हो, नहीं तो ऐसे केसेस जहाँ पे आपको डेटा कंबाइन करना पड़ता है और डेटा में रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है विच इज एक्सटर्नल, मतलब आपके एक जगह पे नहीं है, उसका कोई अलग सोर्स है, अलग डायमेंशंस है। तो उस केस में वो 3 डायमेंशनल वगैरह डेटा हो जाता है। ओके, और इसको एक्चुअली इन रियलिटी जो भी आप मशीन लर्निंग और एआई टूल्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएबल का इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड फोरकास्टिंग नाम का एक टेक्निक है। वो क्या करता है, अभी आपने इतना डेटा दिया मंथ प्रोडक्ट ए बी सी डी का, तो यहाँ पे आप जून, मतलब वो क्या करेगा, जून में आपका टेंटेटिव कितना सेल होगा, जो भी टेंटेटिव है ये नंबर जनरेट करेगा। ओके, तो ये नंबर जो जनरेशन होता है इसके लिए वो हायर डायमेंशंस यूज करता है। सो व्हाट बेसिकली इट डज इज इट क्रिएट्स दिस, मतलब वो क्या करता है कि दिस इज वन डायमेंशन, एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, ये थर्ड डायमेंशन, ये फोर्थ डायमेंशन, देन ये अलग अलग मंथ अलग अलग डायमेंशंस बन जाते हैं। इन सब का वो कोरिलेशन क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, और हर एक का डिपेंडेंसी वो चेक करता है एंड देन कम्स अप विद सम फॉर्मूला, उससे ये प्रिडिक्ट होता है जून में क्या होगा। तो ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है कि जहाँ पे वो डायमेंशनैलिटी चेक करते हैं, मतलब हर एक कॉलम का, हर एक रो का इफेक्ट ऑन सम डिफरेंट रोज, ऑन सम डिफरेंट कॉलम्स, पैरेलल वैल्यूज और रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऐसे अलग अलग प्रिंसिपल है जहाँ पे मोस्टली ये यूज किया जाता है। और ये सब कुछ अचीव करने के लिए दे यूज डायमेंशंस, मतलब डिपेंडेंसी,
इसका इफेक्ट कैसा है, इस चीज का इफेक्ट इसके कैसा होता है, राइट। मान लीजिए ये जो सेल का डेटा है, सेल्स, इससे रिलेटेड मैंने और एक डेटा टाइप बनाया है जहां पे वेदर फोरकास्ट किया है। मान लीजिए ये सेल्स, मैंगोज का सेल्स है, मैंगोज, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंगो रिलेटेड सेल्स है, नहीं तो कुछ पार्ट रिलेटेड सेल है, उस पे मैंने वेदर का डेटा ऐड किया। मतलब इस साल बहुत बारिश हुआ, तो आपको डेफिनेटली पता है कि मैंगो का सेल कम होगा, और क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नहीं तो इसके ऊपर और एक डेटाबेस है जहाँ पे प्राइस प्रिडिक्ट होता है, मैंगो का प्राइस, कौन से महीने में कौन सा मैंगो कितने प्राइस का आता है, राइट। तो ये अलग अलग डेटा है, आर दे फ्रॉम द सेम डोमेन, नहीं है, राइट। डोमेन अलग है, उस पर कुछ भी रिलेशन नहीं है। वेदर, बारिश कैसे होता है, उसका प्राइस आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है बहुत फ्रॉम बचपन से, और सप्लाई चेन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर है। बट डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्या कि आज 1 घंटा बारिश हुआ तो कल 10 रुपए से प्राइस बढ़ेगा, नहीं, राइट, ऐसा नहीं होता। तो इसके बीच जो रिलेशन है ये आपने जनरेट किया है। सो ये आपको बाय एक्सपीरियंस आप अभी पढ़ते हो, और बाय एक्सपीरियंस लोगों को पता चलता है कि बारिश हुआ है तो कल प्राइस बढ़ेगा, इतने से बढ़ेगा, जो भी है। बट ये मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए पीपल यूज मशीन लर्निंग एंड एआई, एंड मशीन लर्निंग एंड एआई अंडरलाइंग यही प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, अलग अलग डेटा सेट, उनके डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करना, एंड टू डू ऑल दोस थिंग्स दे यूज समथिंग कॉल्ड डायमेंशंस। ओके, डायमेंशंस वगैरह यूज, और ये डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस, मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसे दिखता है। एक्सिस 1 पे कुछ प्राइस रिलेटेड डेटा है, एक्सिस 2 पे कुछ कितना रेनफॉल, रेनफॉल का परसेंटेज है, और जो भी फैक्टर है, ट्रांसपोर्ट का प्राइस है, और पेट्रोल के प्राइस है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मैंगोज फार्म से मार्केट लाने में प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैंगोज का प्राइस। तो ये अलग अलग डेटा है, एंड देन यू कैन प्रिडिक्ट सम अदर डेटा हियर। तो हाँ, ये डिपेंडेंसी का क्रिएट करने के लिए वी क्रिएट सच मॉडल्स और डायमेंशंस, एंड देन ये सारा जो डेटा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज समथिंग लाइक दिस। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, कॉमा करके और एक लिस्ट है, और ये दोनों को मैंने और एक लिस्ट में डाला है। सो दिस इज नथिंग बट अ 2 डायमेंशनल, क्योंकि यहाँ पे 2 लिस्ट है। जस्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट और एंड में कितने ब्रैकेट्स आ रहे हैं ये काउंट करो, आपको उसका डायमेंशनैलिटी पता चल जाएगा। तो अभी क्रिएट कैसे करना है, सेम प्रोसेस, np डॉट अरे, लिस्ट के अंदर लिस्ट आप इंसर्ट करो। ओके, इफ आई एग्जीक्यूट, आपको ये ऐसा दिखता है, देखिए मैट्रिक्स पढ़ा था ना हमने 10th स्टैंडर्ड में होगा, जो भी ये डेटा के बीच रिलेशन मेंटेन करना है, इसको दिखाने के लिए लोग मैट्रिक्स यूज करते हैं। ओके, मैट्रिक्स जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ा, उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन मैट्रिक्स है। डिपेंडेंसीज बिटवीन द डेटा, डायमेंशनलिटी, ये सब कुछ मैट्रिक्स हम शो करते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग उसके देख रहे हो, एन डाइम, ये क्या बोल रहा है अभी, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। देन शेप, शेप में क्या है, 2,3, 2,3 मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स, राइट। ये एक रो, ये दूसरा रो, कॉलम इज 1 2 3, 1 2 3, राइट। देन डेटा टाइप फ्लोट 64, क्योंकि सारे फ्लोट में है, राइट। सो क्योंकि मोस्टली हमें ये टेबुलर डेटा का एनालिसिस करना है, इसीलिए numpy यूज करते हैं डेटा एनालिसिस। थ्री बाय द वे, डायमेंशनलिटी आप डेटा टाइप सेट कर सकते हो कैसे, np डॉट अरे, अभी ये बताइए कितना डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन। ओके, और इसका d टाइप इज इक्वल टू np डॉट इंटीजर 8। ये क्या कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि भाई इंटीजर 8 डेटा टाइप सेट करना है, क्योंकि मुझे मेमोरी ऑप्टिमाइज करना है। तो कैसे सेट करना है, d टाइप इज इक्वल टू np डॉट int, राइट। बाय द वे अभी मुझे बताइए, np, np क्या है, numpy, अरे क्या है, मेथड, राइट। मेथड का पहला आर्ग्यूमेंट क्या है,
मेरा डेटा, ये क्या है फिर? दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर। ये एज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन को मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, बट ये आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है, ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ, डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट int8। ये एज अ डेटा टाइप और एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, सो दैट मेरे फंक्शन को पता चले कि क्या वैल्यू सेट करना है, राइट? सम ऑफ थ्री नंबर्स, उसमें थ्री नंबर आपने पास किया है। मान लीजिए उसी फंक्शन में आपको और एक पास करना है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। थ्री नंबर कॉमा डिवाइड, तो वो डिवीजन करेगा। थ्री नंबर कॉमा मल्टीप्लीकेशन, तो वो फंक्शन क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन करेगा। बाय द वे, ये एज अ होमवर्क आप जनरेट कर सकते हो। मतलब आपको पास करना है नंबर और कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे उन्होंने अचीव किया है। फंक्शन, उस फंक्शन को अलग अलग पैरामीटर्स वो पास कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। तो इससे रिलेटेड आप मे बी, लेट मी, डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ओके, अरे शेप्स, देखिए अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे दिखे, बेसिक ऑपरेशन, अरे के अलग अलग ऑपरेशंस है, फ्लैटन, मूव, एटलिस्ट। तो इफ यू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन, आपको ये np डॉट अरे के अलग अलग आर्ग्यूमेंट मिलेंगे। ये बहुत सारे आर्ग्यूमेंट लेता है, मे बी शिफ्ट एंड टैब करके कुछ आता है गेस। लेट मी, np डॉट टैब करने से तो आपको अलग अलग फंक्शंस मिलेंगे। हाँ, हेल्प से आता है क्या? लेट मी चेक। ओके, नहीं है, नहीं, हेल्प हेल्प यहाँ पे वर्क नहीं होता, वो पाइथन में वर्क होता है। हाँ, ये क्लिक करके शिफ्ट एंड टैब, नहीं, देयर इज वन शॉर्टकट जो यहाँ पे क्लिक करने से आपको डिटेल दिखाता है। हाँ, शिफ्ट प्लस टैब। ओके, अभी np डॉट अरे में शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करोगे ना, आपको ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा। डॉक्यूमेंटेशन जो आप लोग नहीं पढ़ते वो दिखाएगा यहाँ पे, और अलग अलग ऑप्शंस भी देगा। ये देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड SUKOB, सुबो का समथिंग ट्रू, आई डोंट नो, ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए भी numpy यूज किया जाता है, नॉट ओनली डेटा एनालिस्ट में, बाकी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स है, विच यू मे नॉट रिमेम्बर, बट आपको जितने चाहिए उतने आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये देखिए, डी टाइप, राइट, np डॉट अरे डी टाइप कॉमा करके भेजा है। देन एंड टाइम, देयर इज समथिंग कॉल्ड एंड टाइम, मतलब डायमेंशनलिटी भी आप सेट कर सकते हो। एक सिंपल अरे भेजो, उसका डायमेंशनलिटी भेजो, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा एंड डिम, राइट? तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, डेटा टाइप है, एंड डायमेंशन है, शेप, so you can explore। मान लीजिए इसको मैं ndim is equal to 3 ऐसे करता हूँ। ओके, एग्जीक्यूट। ओके, व्हाट वाज दैट? एन nd min है, वो nd min, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, एग्जीक्यूट। ये देखिए हो गया, 3 डायमेंशनल, डायमेंशनलिटी 3। अभी एक्स वाई जेड में आएगा वो, रो एंड कॉलम इज फॉर 2 डायमेंशनल, टेबल ओनली 2 डायमेंशनल टेबल रहता है, 3 डायमेंशनल पे एक्स वाई जेड एक्सेस। ये क्या है? एक एक्सेस है ना,
फिर ये मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो ये होता है 2 डायमेंशनल, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। 3 डायमेंशनल मतलब यहाँ से ऐसे कुछ आएगा, ये हो गया z, राइट, ऐसे। बाय द वे इंटरेस्टिंगली आई कैन क्रिएट 5 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो अभी, अनफॉर्चुनेटली। बट अनलिमिटेड डायमेंशंस कैन बी क्रिएटेड, अनलिमिटेड तो नहीं, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट 32 इज द मैक्सिमम नंबर। सो ये इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है, बट दिस इज हाउ मैथमेटिक्स वर्क। मतलब मैथमेटिक्स अभी रियल वर्ल्ड का जो मैंने एग्जांपल बताया आपको, मैंगोज के प्राइसेस डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर ना। ऐसा है, ऐसा थोड़ी है कि तीन ही फैक्टर पे होगा, नहीं, राइट। पेट्रोल पे हो सकता है, वेदर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, फर्टिलाइजर के प्राइसेस हो सकते हैं, राइट। और कोरोना वायरस, डिमांड एंड सप्लाई, कोई खाने के लिए नहीं है, लॉकडाउन है, ऐसा भी, ये अलग अलग। फिर इतने सारे फैक्टर को कैसे कंबाइन करना है, तो उसके लिए डायमेंशन चाहिए ना। दैट्स व्हाई देयर आर मल्टीपल डायमेंशन। सो ये सिर्फ मैथमेटिकली मतलब कर सकते हैं आप, इन रियल वर्ल्ड उसको इमेजिन करना और ग्राफिकली दिखाना इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर, कहाँ नंपाई यूज होता है, कहाँ अरे यूज होता है, कहाँ पे डिपेंडेंसी है। ओके, सो हमने ये numpy अरे क्या है, कौन से प्रॉपर्टीज है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे क्रिएट करना है, दिस व्हाट वी हैव सीन। हम थोड़ा भी डेटा टाइप्स देखेंगे एंड देन बाकी का ऑपरेशंस देखेंगे, क्योंकि हर बार ये इंटीजर 8 क्या है ये एक्सप्लेन करना इज बिट डिफिकल्ट। सो दिस इज द फाइनल चार्ट। तो ये जो भी डेटा है, दिस इज कॉल्ड अ numpy। numpy ऐसे इंटरप्रेट करता है, ये क्या करता है, पाइथन का है, पाइथन सबको इंटीजर बोलेगा। ओके, ऐसे, ओके, मतलब यहाँ पे इंटीजर एंड इंटीजर आप देख सकते हो, इंटीजर 32 बिट, इंटीजर 64 बिट। तो 64 बिट में मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या है, -92 करोड़ एंड करोड़। इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो, आपके पाइथन का जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, नंबर 1 इज इक्वल टू 10 20 30, आपने जो स्टोर किया है, इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो, मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर भी यहाँ पे है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव रहेगा, वो निगेटिव रहेगा। तो इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो, और इतना बड़ा नंबर, इतने बड़े नंबर के लिए पाइथन मेमोरी एलोकेट करता है, इसका मतलब, विच इज अननेसेसरी ना। आप हार्डली 10-20 के ऊपर नहीं जाते, तो ये 92 करोड़ इज नॉट, मतलब वेस्ट ऑफ मेमोरी है, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड एज इन एज पर रिक्वायरमेंट आप क्रिएट करना चाहिए आपको। तो पाइथन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सबको इतना बड़ा स्पेस अलोकेट करके देता है, दैट्स इट। तो इसीलिए उसके उसे 102 बाइट्स वगैरह लगता है। तो numpy क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। numpy करता है इंटीजर 8 16 32 64 बिट। ये कैसे डिवाइड होता है, देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ओके, आगे ये, हाँ, देखिए, इंटीजर में क्या करता हूँ, एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसपे 127 तक ही नंबर स्टोर होते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम -128। तो उसको मैं बोलूंगा इंटीजर 8। ओके, इससे क्या होगा, मेरा मेमोरी सेव हो जाएगा ना, क्योंकि अननेसेसरी उसको अलोकेट नहीं करना है उतना रैम पे। सिमिलरली मान लीजिए मेरा रिक्वायरमेंट है 32,000 तक का, ओके, -32,000, तो उसके लिए आई हैव इंटीजर 16। इफ आई हैव रिक्वायरमेंट ऑफ कितना, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, 2 करोड़ के आसपास है कुछ, 21 करोड़ के आसपास, बिलियंस है वो, बिलियन बिलियन वगैरह रहता है, बिलियन। तो उससे रिलेटेड कुछ आपको नंबर स्टोर करना है, तो यू यूज अ इंटीजर 32। उससे भी ज्यादा आपको स्टोर करना है, जो पाइथन करता है बाय डिफॉल्ट उतना ही चाहिए, तो यू मेक इट अ इंटीजर 64, विच इज सिमिलर। सिमिलरली ये ऐसे बाइट्स में जो मेमोरी यूज हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है, देखिए, 127 तक नंबर है तो 1 बाइट यूज करेगा, 32 है तो 2 बाइट, 2 बिलियन के आसपास है तो 4, और एक्चुअल नंबर 8, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन यूज केस,
इंटीजर डेटा टाइप्स क्रिएट होता है और numpy कैन कंट्रोल दैट. सिमिलरली वर्क फॉर द फ्लोट में फ्लोट 32 एंड फ्लोट 64 इतने ही ऑप्शन है अनफॉर्चुनेटली, और ये इतना बड़ा नंबर है. By the way, does anyone knows कि ये साइंटिफिक एनोटेशन क्या रहता है E308 और E+318? एप्सिलॉन मतलब व्हाट इज एप्सिलॉन? यहाँ पे जो E लिखाई दे ई रहा है रेस ये टू क्या है? वैल्यू ना. हाँ, ये रेस टू वैल्यू है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये ई साइंटिफिक, ये हो गया मैथमेटिकल नोटेशन, मतलब मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं. बट साइंटिफिक और साइंस और रिसर्चर और साइंटिस्ट लोग थोड़ा फील आना चाहिए ना, कुछ काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग ऐसा लिखेंगे इसको, ऐसा लिखेंगे 3. आगे आपको और सिंपल बताना है तो चलो 2000 को वो लोग ऐसा लिखेंगे. इससे वो फील आता है थोड़ा कुछ कर रहे हैं, है ना. इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंस नहीं तो रिसर्च पेपर में ये नोटेशन यूज होता है. तो अभी आप देख सकते हो 1.79 ई रेस टू क्या है 308, मतलब 1.1 से आगे 308 बार जीरो लगेगा. इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो इन द फ्लोट. ओके, कैन यू इमेजिन नाउ उसका मतलब आपका कंप्यूटर कितना पावरफुल है. एक जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो फ्लोट एज अ फ्लोट, कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है. और उससे कम चाहिए तो ऊपर देखिए इज 38 ओनली, 32 बिट वाला है ना. क्लियर. हम अभी स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड डेटा एनालिटिक्स. अभी तक हम देख रहे थे प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट, प्योर प्रोग्रामिंग फ्रॉम पाइथन साइड. अभी हम देखेंगे कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स साइड, जहां पे हम टेबल विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट द टेबल्स, numpy वगैरह क्यों यूज करते हैं, फिर ऐसे ये नोटेशंस, फिर ये नंबर्स, नंबर के बेसिस पे हमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, ऑल दोस थिंग्स. स्टार्टली हम यहाँ से एक्सेल में जो जो करते थे वो सब कुछ हम यहाँ इसमें सीखेंगे. ओके, रिलेशंस कैसे बिल्ड करना है, क्या करना है. ये प्राइमरी आई नो थोड़ा आज इंट्रोडक्शन ही हुआ है, बट क्विकली लेट मी कवर 2-3 थिंग्स एंड देन आपको देख सकते हो. पहले डेटा टाइप सेट करते हो इंटीजर 8 numpy array, उसको आप देखिए एंड टाइम शेप क्रिएट, ट्राई टू क्रिएट सम अरेज, शेप क्रिएट कीजिए. इसमें मैंने देखिए फिजिकली लिखा है, एज इन 3 डायमेंशनल वाला लिखा है, एग्जीक्यूट 31339 इंटीजर 32. इसमें अलग अलग पैरामीटर्स में पास कर रहा हूँ. ओके, ये देखिए एग्जीक्यूट. बाय द वे टपल का भी यूज कर सकता हूँ मैं, नॉट ओनली लिस्ट. और डायमेंशन कितने 5, कैसे पता चला है देखिए. ओके, इस 5 डायमेंशनल ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ. ओके, सर याच्यामध्ये होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस आहे ना. आपण होमोजिनियस अरे मध्ये घेतो आपण आणि लिस्ट मध्ये आपण हेट्रोजिनियस, बरोबर. मग इम्युटेबल आणि म्युटेबलचं पण ते नाही याद आहे. अरे इज इम्युटेबल, अरे आहे पुढे आहे. यू ट्राय टू चेंज सम अरेज सो इट इज इम्युटेबल, बट विल सी, विल नॉट रिवील द सस्पेंस. बट चलो हम बाद में देखेंगे इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, उसको कैसे चेंज करना है, ऑल दोस थिंग्स. बट गेट द फीलिंग और हैंग ऑन टू व्हाट इज हैपनिंग. डेटा कैसे रीड होता है, एक्सेल में क्या दिखता है, पाइथन में कैसे है. ओके, बाय द वे देयर आर समथिंग कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. किसी को याद है क्या? np.i नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर आप एक नंबर पास करोगे तो आपको आउटपुट में ये मिलता है 4x4 का मैट्रिक्स, और 1 0 0 0 0 1 डायगोनली 1 प्रिंट किया है उसने. इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये मोस्टली डेटा साइंस में वगैरह यूज होता है.
जो भी आप अल्गोरिदम वगैरह पढ़ते हो ना, तो अल्गोरिदम में कई बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कम करना पड़ता है। नहीं, दैट इज 111, इट इज अ फ्लोट है ना, फ्लोट है, त्यामुळे ते 1 डॉट आलंय. That is a by default output. If you want to check, EYE में क्लिक कीजिए शिफ्ट प्लस टैब, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो आप पैरामीटर्स क्या क्या पास कर सकते हो. N, M, K, K क्या करता है, इंटीजर लेता है, ये क्या है, ऑप्शनल. M क्या करता है, इंटीजर, ऑप्शनल. M क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द आउटपुट. K क्या करता है, इंडेक्स ऑफ द डायगोनल, 0, द डिफॉल्ट, रेफर टू द मेन डायगोनल, राइट. Positional value, upper diagonal, lower diagonal, like. और रिटर्न क्या करता है, ऑब्वियसली फंक्शन है ना, तो रिटर्न कुछ ना कुछ करेगा. क्या करता है रिटर्न, n डायमेंशनल शेप ऑफ अरे, kth डायगोनल whose values are equal to 1. थोड़ा साइंटिफिक है बट ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है. ओके, तो ये होगा आइडेंटिटी आई वंस, np डॉट वंस, ये क्या करते हैं, हर जगह 111 रहेगा, 1 1, सारे एलिमेंट 1, और डायमेंशंस में पास कर रहा हूँ 3,3,1 वाला मैट्रिक्स. ओके, मतलब ये 3 रोज 3 कॉलम्स, और ये एक अल्टीमेटली आखिरी वाला एक लिस्ट ऐसे रहेगा. फिर इसके अंदर ये इमेजिन, आपको थोड़ा डिफिकल्ट है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये आप अभी ये प्रिंट जो हो रहा है ऐसे प्रिंट हो रहा है, आप एक लाइन में प्रिंट करोगे, यू विल थोड़ा रियलाइज होगा आपको. ट्राई टू कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इनटू नोटपैड और उसे एडजस्ट कीजिए सारे एलिमेंट्स, तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि वो कैसे 3 3 1 का इक्वेशन हो रहा है. तो 2 3 2 से वो क्या है, आई नो ये थोड़ा आपको मतलब इमीडिएटली पहले देख रहे थे कुछ प्रोग्रामिंग, अभी देख रहे हैं सब मैट्रिक्स वगैरह, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड बट दिस इज हाउ इट इज. तो ये सारे प्रॉब्लम्स किसी को आए थे, मतलब एज अ डेवलपर पहले लोग numpy यूज करते थे, बट आपको भी पता ही चल रहा है कितना कॉम्प्लेक्स है, कुछ एक्सेस है, कुछ डायमेंशन है. इसीलिए ऑब्वियसली लोगों ने क्या किया होगा, आपको क्या लगता है. नहीं, एज अ डेवलपर, एज अ पाइथन डेवलपर, आपको आपके पास पावर है, आप कुछ भी बना सकते हो ना एज अ लाइब्रेरी. जो मीम है, इमेजेस है, जोक्स है, तो इतना सब कुछ डिफिकल्टी लेवल देखा नहीं गया लोगों से, तो लोगों ने पांडास बना दिया. पांडास इज वन मोर लाइब्रेरी विच इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ numpy, क्योंकि आपको अभी इतना मुश्किल लग ही रहा है ना, तो इसलिए पांडास बनाया है. बट हम पहले numpy देखेंगे, विल फॉलो द प्रोसेस. पांडास में तो इससे भी आसान है. पांडास डजंट केयर उसमें कितने डायमेंशन है, कितने आ रहे हैं, आपको सिर्फ बोलना है ये डेटा चाहिए, pd डॉट रीड csv, फाइल का नाम क्या है, ये फाइल का नाम दे दो, वो सब कुछ टेबल अरे सब कुछ बना के रेडी रख देगा आपको पास. आप सिर्फ बोलो आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ए, हाँ हाँ, हुकुम मेरे आका, बस प्रोडक्ट. हाँ, बट इतना इजी आप पढ़ोगे तो अगेन यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो फंडामेंटल लोगों ने वहां तक, मतलब हाउ डिड वी रीच दैट पॉइंट. तो इसीलिए थोड़ा मेहनत करो, अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि वो पांडास क्या करता है. ओके, सो एक 2 3 दिन numpy आपको ट्राई करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस कीजिए. ऐसा नहीं कि ये मुश्किल है सो यू विल लीव, क्योंकि इसी का लॉजिक पांडास में यूज होता है. So 1 or 2 lectures we'll spend on NumPy, and then it's a pandas. Pandas is मतलब there is nothing. वो सिर्फ बेसिक है, फंक्शन कॉल करने हैं, मेथड कॉल करने हैं, पैरामीटर्स पास करने हैं, दैट्स इट. उससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे. हार्डली आपको थोड़ा लॉजिकल लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, वो सब कुछ थोड़ा नाटक करना पड़ेगा उधर जाके.
हाँ, so good then, we are good. ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं है? So this is related to metrics. Metrics is one of the gap. So if you are not able to understand, please do practice, or we can connect also, not an issue. Okay. So thank you. Thanks a lot all for your time.